आज की क्लास में हम क्लास 10th के हिंदी बुक क्षितिज का चैप्टर 12 लखनवी अंदाज, जिसको यशपाल जी ने लिखा है, उसका प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। तो चलिए इसको करते हैं। लेखक को नवाब साहब के हाव भावों से यह महसूस हुआ कि वह लेखक से तनिक भी बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं है, क्योंकि जब लेखक पैसेंजर ट्रेन के सेकेंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर दौड़कर उसमें चढ़ गया तो वहाँ एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद सज्जन जो बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। डिब्बे में सहसा लेखक के कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष साफ दिखाई दिया। लेखक को देखकर नवाब साहब ने उनकी संगति के लिए किसी प्रकार का उत्साह नहीं दिखाया। अकेले यात्रा के चक्कर में ही लेखक को लगा कि नवाब साहब ने खीरे खरीदे होंगे। लेखक को देखकर नवाब साहब असुविधा और संकोच का अनुभव करने लगे थे। अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? तो चलिए इसको करते हैं। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से धो पोंछ कर खीरे काटे, उस पर नमक मिर्च बुरका, अंततः उन्हें सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा अपनी खानदानी तहजीब, नफरत और नजाकत के कारण किया। यद्यपि नवाब साहब पैसेंजर ट्रेन के सेकेंड क्लास में यात्रा कर रहे थे, फिर भी उन्होंने अपना खानदानी रईसी तरीका दिखाने के लिए खीरों को बिना खाए सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया था। वे खानदानी वास्तविकता से दूर बनावटी जीवन शैली जी रहे थे, इसलिए उन्होंने बिना खाए ही ढकार लेकर लेखक से कहा कि खीरा बढ़िया होता है, लेकिन होता है आसानी से ना पचने वाला। यह तर्क उनके सनकी स्वभाव की ओर संकेत करता है। अगला प्रश्न है, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो चलिए इसको करते हैं। बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं कहेंगे, क्योंकि कोई भी कहानी बिना विषय नहीं बन सकती। कथ्य हेतु मन में भावों का उत्पन्न होना आवश्यक है। भाव उत्पन्न करने का कारण घटनाएं होती है, अतः घटनानुरूप पात्रों का चयन करना भी अनिवार्य है। कहानीकार किसी भी कहानी में अपने जीवन के अनुभवों का ही उद्घाटन करता है। जो कुछ वह समाज में देखता है उसे अपने अनुभव अनुसार अभिव्यक्ति प्रदान करता है। विचार, घटना और पात्र ही किसी कहानी के प्राण हैं। ये सभी कहानी के मुख्य तत्व हैं, जिसे लेखक अपनी भाषा में व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो इस निबंध का और नाम हो सकता है समांती वर्ग की बनावटी जीवन शैली। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।